क्या आप जानते हैं कि भारतीय लोग इन दिनों सबसे ज्यादा कर्ज किस चीज पर ले रहे हैं? कार, घर या क्रेडिट कार्ड? बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही है। क्या अब सरकारी बैंकों का दौर खत्म होने वाला है और प्राइवेट बैंक बाजी मारने जा रहे हैं? ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट ने मार्केट में तहलका मचा दिया है। अगर आप शेयर बाजार में निवेशक हैं या बैंक में पैसा रखते हैं तो यह खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। आइए समझते हैं पूरा गणित। इस वीडियो में हम 3 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। रिटेल गोल्ड लोन में 104% की बढ़त का सच, प्राइवेट और सरकारी बैंकों की ग्रोथ की जंग, मोतीलाल ओसवाल के 5 पसंदीदा बैंकिंग स्टॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं मई 2026 के आंकड़ों की। कॉर्पोरेट और सर्विसेज सेक्टर लोन ग्रोथ क्रमशः 18.7% और 19.1% पर मजबूत बनी हुई है। गाड़ियों की खरीद के लिए कर्ज 17% की रफ्तार से बढ़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा आया सोने के बदले कर्ज, गोल्ड लोन का, जिसमें 104% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। ऐसा क्यों हुआ? सोने की कीमतों में तेजी और लोगों द्वारा इमरजेंसी या बिजनेस जरूरतों के लिए गोल्ड लोन को प्राथमिकता देने से यह उछाल देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड सेगमेंट की ग्रोथ काफी सुस्त रही है, जिससे साफ पता चलता है कि लोग अब अनसिक्योर्ड लोन की जगह गोल्ड लोन जैसे सुरक्षित विकल्पों को चुन रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक? मार्च 2026 तक के आंकड़ों को देखें तो सरकारी बैंकों की मार्केट शेयर में हिस्सेदारी 52.9% रही है। पिछले 2 सालों में सरकारी बैंकों ने शानदार वापसी की और अपना दबदबा बनाए रखा। लेकिन अब बाजी पलटने वाली है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट का अनुमान है कि आगे चलकर प्राइवेट बैंक लोन ग्रोथ और कमाई के मामले में सरकारी बैंकों को पछाड़ देंगे। FY 27 के लिए लोन ग्रोथ अनुमान, प्राइवेट बैंक 15.8% योवाए, सरकारी बैंक 13.7% योवाए। कमाई अर्निंग्स केगा 2026 से 28, प्राइवेट बैंक 20% की रफ्तार से बढ़ सकते हैं। सरकारी बैंक केवल 10% की रफ्तार रहने का अनुमान है। यानी आने वाले समय में प्राइवेट बैंकों की रिकवरी काफी तेज होने वाली है। बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ चुनौतियां और कुछ बड़ी राहतें भी सामने आई है। डिपॉजिट पर दबाव, जमा ग्रोथ 12% पर बनी हुई है, जो लोन की मांग से पीछे है। इससे लोन टू डिपॉजिट रेशियो LDR 83.4% के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। RBI से राहत, RBI के FCNR-B उपायों से लगभग 40 से 50 अरब डॉलर का विदेशी फंड आने की उम्मीद है, जिससे लिक्विडिटी के दबाव में राहत मिलेगी। ग्लोबल राहत, अमेरिका ईरान शांति घोषणा के बाद बॉन्ड यील्ड घटकर 6.8% पर आ गई है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। अब बात करते हैं आपके काम की। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट ने इन 5 शेयरों को अपनी टॉप स्टॉक आइडियाज में शामिल किया है। ICICI बैंक, प्राइवेट बैंकिंग का दिग्गज। HDFC बैंक, मजबूत बैलेंस शीट और रिकवरी का बड़ा दावेदार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंकों में सबसे मजबूत और भरोसेमंद। आउ स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस सेगमेंट में तेजी से बढ़ता बैंक। RBL बैंक, मिडसाइज बैंकों में ग्रोथ की संभावना वाला शेयर। तो दोस्तों, यह थी बैंकिंग सेक्टर की पूरी रिपोर्ट। आपका क्या मानना है? क्या प्राइवेट बैंक सच में सरकारी बैंकों को पीछे छोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।